Next topic is electric field due to a point charge. ये एक्सप्रेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं भी आपको वेक्टर फॉर्म में ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये बोल रहा है सपोज एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज केप्ट एट पॉइंट O। आप मान लो कि एक चार्ज Q है जो O पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया O। और पॉइंट P है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। ये पॉइंट P जो है O से R0 दूरी पर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहां पर मान लेते हो एक छोटा टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। आप जानते हो इस Q0 के ऊपर इस Q के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कूलम्स लॉ ने दिया है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R0 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0। ये यूनिट वेक्टर R0 इन दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। ये एक्सप्रेशन आ गया F का। अब E इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है, यानी कि इस फॉर्मूले में सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R0 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0 रह जाएगा। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में दिया है। एक चीज और यहां कंसीडर करें, मान लीजिए कि अब इस चार्ज की पोजीशन में O से उठाकर A रख कर देता हूं। O से उठाकर मैंने इसकी पोजीशन A कर दी और मैंने ये डिस्टेंस माना RI। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो सर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जहां R0 लिख रखा होगा, जहां आपने R0 लिख रखा होगा वहां आप चेंज कर दीजिएगा R0 माइनस RI से। क्यों? आप यहां से यहां तक की दूरी R0 ले रहे थे, अब आपने चार्ज की नई पोजीशन ये बना दी है, अब आपको दूरी ये वाली लेनी है। ये पूरी R0 थी, इतनी आई थी, तो बीच की दूरी R0 माइनस RI। कोई शक तो नहीं? बोलो नो सर। और नो सर। दूसरी बात, आपको यूनिट वेक्टर R0 लिखना होगा, तो यूनिट वेक्टर R0 जहां लिखा होगा वहां पर भी आप क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर R0। इसका यूनिट वेक्टर ले लोगे आप, सिर्फ ऐसा मान लो, ठीक। आपका काम हो जाएगा। बोलो यस सर। आप इस फॉर्मूले को रिप्लेस करेंगे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R0 माइनस RI का स्क्वायर इंटू R0 माइनस RI की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब बोलो सर ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, ये यूनिट वेक्टर आपने ऐसा बड़ा सा बनाया। तो मैं बोलूंगा अच्छा बेटा ये एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R पढ़े हो? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो इस यूनिट वेक्टर को, ये वैसे भी बहुत बुरा सा दिख रहा है देखने में, इसको सजाकर लिखने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R0 माइनस RI का स्क्वायर इंटू R0 माइनस RI वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R0 माइनस RI। ये क्या किया आपने, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस लिखा है। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सजा सजाया फॉर्मूला आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मॉड ऑफ R0 माइनस RI का क्यूब इंटू वेक्टर R0 माइनस वेक्टर RI। यही फॉर्मूला इस जगह ये बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। तो आपने ये सेम फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये इसलिए दिया है कि आपको ऐसा लिखना होता,
ठीक, होप ये डेरिवेशन क्लियर है आपको। थैंक यू।